हारिस, जल्दी आइएगा बेटा। बेटा बड़ा मजेदार गरम गरम नाश्ता। हारिस, मुझे आपसे बात करनी है। अभी मेरे पास टाइम नहीं। 2 रातों से आप खाला के कमरे में सो रहे हैं। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तो फिर किसे फर्क पड़ता है? अगर तुम्हें फर्क पड़ता होता ना तो तुम मुझे मनाने आ जाते। कैसी बातें कर रहे हैं हारिस? खाला के सामने मैं आपको कैसे मना सकती हूँ? खाला के सामने झगड़ा कर सकती हो, लेकिन मुझे मनाते हुए शर्म आती है। माफी मांगने और मनाने में बहुत फर्क होता है हारिस। मनाने और माफी मांगने में कुछ फर्क नहीं होता। बीवी जो होती है शौहर को कहीं भी कभी भी मना सकती है, लेकिन तुम्हारी तो अना का मसला है ना। 4 दीवारी में रह के तो मेरे पांव छू सकती हो, लेकिन अम्मी के सामने माफी नहीं मांग सकती। तुम्हारी अपॉलॉजी तभी एक्सेप्ट होगी जब तुम अम्मी के सामने माफी मांगो। आ जाए बेटा, देर हो रही है। कितना टाइम और लेंगे बेटा? आए शाबाश, जल्दी जल्दी आए। जी अम्मी, आ रहा हूं। क्या मुझे फाइज के लिए सोचना चाहिए? शायद मैंने जल्दबाजी की। मुझे अंगूठी इतनी जल्दी वापस नहीं करना चाहिए थी। फाइज का दिल टूटा होगा, इसके बावजूद वो मुझसे नाराज नहीं हुआ। क्या मुझे फाइज के लिए सोचना चाहिए? शायद मैंने जल्दबाजी की। मुझे अंगूठी इतनी जल्दी वापस नहीं करना चाहिए थी। बिल्कुल पागल और जज्बाती सा है। क्या मुझे भी उससे मोहब्बत होने लगी है? और कोई हर्ज नहीं अगर मैं वाइस के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूं। आखिर ऐना और सुफियान भाई भी तो मिलते हैं, उन्हें तो कोई नहीं रोकता। खाला, आपके लिए चाय लाई। थैंक यू। हारिस से पूछ लो अगर इसने पीना है। नहीं थैंक यू, मूड नहीं। आई एम सॉरी खाला, मैंने उस दिन आपके साथ बहुत बदतमीजी की। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। No, you are not.
हेलो ऐना, फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? सुफियान, मैं क्या बात करूं? हमारे पास कोई बात है करने के लिए? नाराज हो रही हो मुझसे, खफा हो रही हो? ऐना, I'm really sorry. मुझे एहसास है इस चीज़ का कि मैंने जो कुछ किया वो मुझे किसी भी हाल में करना नहीं चाहिए था तुम्हारे साथ। सुफियान, मैंने तुमसे एक कब कहा था तो पप्पो से अंगूठी वापस करवा दो। लेकिन है ना, इसके अलावा कोई और चारा नहीं था हमारे पास। तुमने तो पप्पो से वो काम कराया है जिसकी सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। देखो ऐना, अगर तुम लोग सच में इंटरेस्टेड हो तो आओ, मंगनी करो। मना किसने किया है यार? सुफियान, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम अंगूठी वापस भिजवा दो। पप्पो मामा को मना के जा सकती थी ना अपने तरीके से। तो फिर मतलब क्या है तुम कि मेरी अम्मी तुम्हारे घर आए, तुम्हारी मामा से माफी मांगी, उन्हें तस्कीन मिली? और जानता हूं मैं, अगर अम्मी ने ऐसा कर दिया ना तो तुम्हारी मामा दौड़ी चली जाएगी यार। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम है ना, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सुफियान, बाज़ औक़ात मसलियत करना पड़ती है और इसे झुकना नहीं कहते। तुम्हारे लिए होगी ये सो कॉल्ड मसलियत, मेरे लिए इसे झुकना ही कहते हैं, समझी तुम? आप लोग ठंडा पियेंगे ना? हाँ। आबिद, ठंडा लाओ कोई। कैसे आना हुआ है हमारा? आपा, उफक को देखने को दिल चाह रहा था इसलिए आ गए। कहाँ है उफक? उफक यहीं कहीं होगी। बहुत सुस्त है यार, और खास तौर पे घर के कामों में तो इतनी सुस्ती से काम करती है, मैं बता नहीं सकती। अजरा छुट्टी पर है, दूसरी लड़की भी नहीं थी, तो मैंने कहा कपड़े बहुत इकट्ठे हो गए होंगे तो तुम डाल लो मशीन में। अब सुबह से ये वक्त आ गया है कपड़े धो। अरे अपा, अभी हम सेहन में से तो आ रहे हैं, कपड़ों का तो ढेर लगा हुआ है माशाल्लाह। अच्छा, मुझे नहीं पता वो क्या धो रही। मुमकिन है कि अपने कमरे के पर्दे उतार रही थी, वो धो रही होगी। मेरा तो एक भी जोड़ा नहीं है। नहीं नहीं अपा, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो ये कहना चाह रही थी कि अब वो उफक जिसने शायद कभी अपना एक जोड़ा भी ना धोया हो, अब देखे ना कैसे कपड़े धो धो के तारें भरी हुई हैं उसने। ऐसा क्यों नहीं किया तुमने हमारा कि एक मुलाजमा उसके साथ जरूर भेजनी चाहिए थी कि उसके काम को कर लेती, है ना? आप क्या कह रही हैं? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। हाँ ठीक है, तो कह रही हूँ। इस मुश्किल से मैं उसे राह रास्त पर ला रही हूँ, और तुम हो कि रोज आ जाती हो और रोज नए शगुफे छोड़ देती हो उसके सामने। हमारा बेटियों की माँ इस तरह की हरकतें, इस तरह की बातें नहीं करती हैं। आपा, हमारी बेटी आवारा बदचलन नहीं थी जिसे आप राह रास्त पर लाने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, अलबत्ता जरा सी खुदसर जरूर थी वो। जरा सी खुदसर? खुदा का नाम माने, बहुत ज्यादा खुदसर। सारी जिंदगी उसने माँ को माँ न बाप को बाप समझा। आप लोगों को अच्छी तरह इस बात का शुक्र कीजिए कि मैंने हारिस से उसकी शादी की, आप लोगों की इज्जत रख ली, वरना सगा मामू उसको रिजेक्ट करके चला गया। आपको ताने देने का कोई हक नहीं पहुंचता। आपा, ठीक कह रही हैं आप। आपका बड़ा एहसान है, आपने हमारी बेटी के सर पर हाथ रखा। जहां आपने अपना दिल इतना बड़ा किया, वहां एक एहसान और कर दीजिए, उसे हमसे मिलने के लिए भेज दिया करें। तो बुला लिया करो, मैंने कब मना किया उसको? उसका खुद दिल नहीं चाहता आने को। तो ठीक है, आज तो उसे मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। हाँ जरूर लेकर जाओ, लेकिन एक बात और याद रखो कि मतलब बेटी का ख्याल तो करोगी तुम, जाहिर है तुम्हारी बेटी है, लेकिन दामाद की भी कोई हैसियत होती है। कभी बुलाया तुमने हारिस को अपने घर? हम तो बुलाते हैं आप, लेकिन आप इनकार कर देती हैं। आप चाहती नहीं है कि वो हमारे घर आए जाए, मिले जुले। वाह वाह, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। 4 नाश्ते तो आप लोग कर नहीं सके उसके, हैं? और आप ये कह रहे हैं वो ऐसे नहीं आता जाता ना, उसकी वो पर्सनैलिटी नहीं है, उसका वो स्टेटस नहीं है कि वो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। वो वकार से आएगा, आप लोग बुलाएंगे, दावत कीजिए, उसको खाने पे बुलाइए, आएगा, वकार से आएगा और वकार से जाएगा। एक बात मेरी गौर से सुनो हमारा, जब हाथी पालते हैं ना तो दरवाजे ऊंचे रखते हैं, ठीक है? समझ गई होगी ना तुम मेरी बात? ये ख्याल रखो, हारिस ऐसा वैसा नहीं है।
हमारा। चले। अम्मी कोशिश किया करें कि खाला से ज्यादा बहस ना हो। क्या हो गया तुम्हें उफक? आपा मेरी बहन है, मैं बात नहीं करूंगी उनसे तो फिर कौन करेगा? क्यों कर रही हैं वो ये सब कुछ? कल तक तो आप मुझे समझा रही थी कि मुझे उनके सामने झुकना चाहिए, ढलना चाहिए, और आज आप उनसे खुद बहस करके आई हैं ताकि मेरे मामलात मजीद उलझ जाएं। अरे बेटा, हमारा ये मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ उन्हें एहसास दिलाना चाहते हैं। ये एहसास उन्हें दिलाया जाता है जिन्हें मोहब्बत हो, खुलूस हो। खाला को सिवाय अपने बेटे के इस दुनिया में किसी से मोहब्बत नहीं, और अगर उन्हें एहसास हुआ भी तो सिर्फ अपने बेटे का होगा। आपकी औलाद के हवाले से उन्हें कोई एहसास नहीं होगा। खैर छोड़ें इस बात को। ये बताएं कि अंशरा वाले मसले का क्या बना? आपने बात की मामू से? हाँ, वो बस तुम्हारी परेशानी में बताना ही भूल गई। मैं भाईजान को अंगूठी वापस कर आई। बहुत अच्छा किया आपने। और वैसे भी अंशरा अभी पढ़ रही है, उसके रिश्ते के लिए इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है अम्मी। मुझे तो ये वट्टे सट्टे वाली बात पहले ही समझ में नहीं आ रही थी। बहुत अच्छा किया जो आप खुद ही इनकार करके आ गए। वाह भाई, ये खूब रही। अपनी बेटी को डंडे के जोर पर बसाएंगे अब ये लोग। क्या हमारे ससुरालों में मामलात नहीं हुए? पर हमने तो मामा ना कभी आपको बोला और ना बताया। और खाला और अंकल को देखो जरा, किस कदर जलील करके गए हैं वो आपको। और जब दिल चाहता है उठाकर अपनी बेटी को ले जाता है। बड़ा मानता मामा आपको अपनी बहन पर। देख लिया ना हमदर्दी का नतीजा। अरे खानदान से बाहर की कोई आती तो इससे तो बेहतर होती। बान जी ने कर ली खिदमतें आपकी, हो गए सारे अरमान पूरे आपके। ना शक्लो सूरत की है और ना ही रूप रंग की, और ना तो आला जहेज लेकर आई। न जाने किस चीज का गुमान है फिर भी इस लड़की को। मेरे तो भाई की बैठे बिठाए किस्मत खराब हो गई ना। मैं ज्यादा परेशान। माँ पारा तो तुम्हारी बहन थी। पता है, लेकिन बेटी बेटा ब्याने के बाद बहन भाई नहीं, रिश्तेदार बन जाते हैं। जानते हैं ना, आपने ही कहा था। हाँ, मुझे याद है मैंने ये कहा। लेकिन रिश्तेदार बन जाने का मतलब ये तो नहीं है कि बंदा बदलिहाज हो जाए। हम बच्ची को छोड़ने गए हुए थे उसके घर। कम से कम उन्हें ये तो ख्याल करना चाहिए था। किसी ने सीधे मुंह बात नहीं की कि बहू के घर वालों के साथ इस तरह का सलूक किया जाए। मेरी समझ में नहीं आती खाला खालू आते ही क्यों हैं? हर इस बात को समझने की कोशिश करें। अम्मी हरगिज यहाँ लड़ने के मूड से नहीं आई थी। तो खाला ने कुछ ऐसी बातें की कि अब्बू से कंट्रोल नहीं हुआ, वो बोल पड़े। क्या नाजायज बोल दिया मेरी माँ ने? तब तो खालू को मसला नहीं था, जब तुम्हारी माँ हर जगह तुम्हारी बुराइयां करती थी। कौन सी ऐसी बात पोशीदा है तुम्हारे खानदान की मेरी माँ से? वो मेरी अम्मी की गलती थी जिसे अब मैं चाहूं भी तो नहीं सुधार सकती। हर आने जाने वाले से तुम्हारी बुराइयां करती रहती थी। इन्हीं बातों की वजह से मेरी माँ अंशरा से रिश्ता चाहती थी। अंशरा से पहले वो ऐना का रिश्ता भी लेकर गई थी। क्यों जता रही हो? मैं नहीं, आप जता रहे हैं हारिस। मुझे मेरी औकात याद दिला रहे हैं। क्यों बार बार ये बताना चाहते हैं कि मैं इतनी बुरी थी, नाकाबिले कबूल थी मैं।
क्यों ऐसा करते हैं हारिस? क्यों माजी को बार बार कुरेदते हैं आप? मैं नहीं, तुम ताने दे रही हो मुझे ऐना के। तुम्हारे ख्याल से मामू ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मेरी हैसियत कम हो गई। मेरी हैसियत ऐसे कम नहीं होगी, हैसियत ऐना की कम होगी। तुम्हारे घर जाके एक मामूली से मुलाजिम से शादी हो रही है उसकी, फिर कदर आएगी उनको मेरी। हमारा मौजू ऐना नहीं है हारिस। मेरा मौजू ऐना ही है। इंतजार रहेगा मुझे ऐना और सुफियान की शादी का। जी अम्मी, आवाज दी थी। हाँ बेटा, ये उफक के कपड़े आए हैं सिलकर। ऐसा करो, इन्हें इस्त्री कर दो, मैं शुएब के हाथ उसको भिजवा दूँ। उसके घर की इस्त्री खराब है क्या, जो मैं इस्त्री करके भिजवाऊं? अरे बेटा, जानती तो हो पागल सी है, बगैर इस्त्री के कपड़े पहन लेगी वो। इतनी भी पागल नहीं है अम्मी, खूब मशवरे देने लगी है आप लोगों को। तो अच्छी बात है ना, घर की बड़ी बेटी है। चलो जल्दी करो, ये इस्त्री करके लेकर आओ, तब तक मैं ये गजरे बना लेती हूँ। ये भी उसके कपड़ों में रख के भेज दूंगी उसे। कभी मेरे लिए तो नहीं बनाया आपने गजरे। उसके लिए भी तो पहली बार बना रही हूँ, और वैसे भी क्यारियों में भर भर कर ये फूल लगे थे, और लगाए भी तो उसी ने थे, इसलिए इन पर पहला हक भी उसी का है। ठीक है। अभी गया है शुएब यहाँ से, मैंने बहुत रोका, रुका ही नहीं। कैसे रुक सकता था बेटा, उसकी कल छुट्टी थोड़ी है। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हें कपड़ों की सिलाई पसंद आई? बहुत अच्छे हैं अम्मी, पहनूंगी तो ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। शुक्रिया अम्मी। शुएब बता रहा था कि आपने खुद अपने हाथों से गजरे बनाकर भेजे। हाँ, दिल कर रहा था मेरा कि मैं तुम्हें बहुत प्यारा सा तैयार हुआ देखूं। मेरा तो दिल ही नहीं करता सजने संवरने को। हारिस भी नहीं कहता तुम्हें? सच समझ कर रहा करो उफक, यही 4 दिन तो होते हैं, फिर तो औरत बच्चों में मसरूफ हो जाती है। अच्छा ये बताओ, आपा की तबीयत ठीक है? जी वो ठीक है, कहीं गई हुई है वो। किधर? पता नहीं, लेकिन रोज कहीं ना कहीं चली जाती हैं। अच्छा चलो जल्दी से, तुम वक्त जाया किए बगैर तैयार हो जाओ, हारिस आने वाला ही होगा। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो बैठो, शाबाश। मामू आपने बुलाया, मुझे खैरियत थी? हाँ, तुम्हें पता है हमारा हमारे घर आई थी? जी। तो फिर तुम ये भी जानते होगे कि वो अंगूठी वापस कर गई है। जी जानता हूँ। हमारा ने बहुत जल्दबाजी की ये फैसला करने में, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अंगूठी आप लोगों ने नहीं पहनाई थी। फाइज ने तो पहनाई थी। मामू मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। हमारा के इस अमल से फाइज बहुत डिस्टर्ब हुआ है, वो इसे अपनी इंसल्ट समझ रहा है, और अब तो उसकी हालत ये हो गई है कि पूरी पूरी रात घर भी नहीं आता। मामू ये आपके अपने घर का मसला है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्या था अगर हमारा अंगूठी अपने पास रखे रखती, फाइज का दिल रखने की गर्ज से रख लेती। फाइज का दिल टूटे या जुड़े मामू, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मेरी बहन की इज्जत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुमानी की नजरों में मशकूक हो रही थी। और मामू मुझे बड़ा अफसोस हुआ आपकी सोच के बारे में जान के। आपको सिवाय अपने बीवी बच्चों के किसी तीसरे की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, कोई अहमियत नहीं है किसी की। दुख हुआ मुझे,
खुदा हाफिज। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा। अंशरा ने हमें डबल माइंडेड रखा। मामू ने मेरी, आपकी कितनी बेइज्जती की उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ अंशरा की वजह से। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अम्मी कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है आखिर। मैं पूछता हूँ उससे। तुम रहने दो, रहने दो, मैं खुद बात करती हूँ उससे। बात करने से कुछ नहीं होगा अम्मी, सख्ती कीजिए उसे, समझाइए उसे। अम्मी, फायज एक निहायत जज्बाती लड़का है और ये मिल रही है आजकल उसे, मना कीजिए इसे। अगर ये यूं मिलती रही तो इस रिश्ते को और जज्बाती तौर पर लेगा। ये समझ क्यों नहीं रही है ये? ठीक कह रहे हो तुम। फायज अपने घर वालों को तो समझा नहीं सका, उल्टा अंशरा को निशाना बनाया। तुम बेफिक्र हो, मैं समझाऊंगी इसे। अम्मी, ये सब बहुत गलत हो रहा है, बता रहा हूं मैं अभी से आपको। पापा, खैर से 3 महीने हो गए शादी को, कोई खुशखबरी भी है या कि बहू बेगम अभी तक आराम कर रही है? क्या करूं, बहुत दुआएं मांग रहे हैं ईमान से खालदा, इतनी ख्वाहिश है मेरी, मगर बस। मगर क्या? बेटा मैंने उनको बुलाया, आसमा और जेबा को। मैंने कहा ले जाओ भाभी को ना गायनेकोलॉजिस्ट के पास। हाय मेरे अल्लाह, कोई उफक ने शोर मचाया, कोई होल मचाया है, कोई गद्दर मचा दिया उसने बाबा। वो लड़कियां रोती भी कर गई हैं बाबा। मगर आपा, उसने ऐसा क्यों किया? क्या खबर, असल में पहले दिन से वो इन दोनों बहनों से खार खाती है। खालदा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, मैं कोई चुगली नहीं कर रही हूँ, लेकिन अम्मारा ने लड़कियों को अच्छा नहीं उठाया। सोच समझ कर फैसला करना बहुत। मैं भुगत रही हूँ, अच्छी ट्रेनिंग नहीं है उनकी। आगे तुम्हारी मर्जी है। कहाँ रह गया हसनैन, बिठा के मुझको चला गया। अरे आपा, आ जाएंगे ना, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मीटिंग में देर हो गई है। नहीं फिर मैं जाती हूँ, लो बस मेरा चाय पीने को भी दिल नहीं चाह रहा। जाती हूँ मैं, हारिस भी आने वाला होगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं किस तरह यहाँ आई हूँ, वरना तुम्हारे घर वालों ने तो ये रास्ता भी बंद कर दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तुम हर बात में मेरे घर वालों को कसूरवार क्यों ठहराती हो? है तुम अपने मामा पापा से बात क्यों नहीं करती हो? मुझे इन फजूल बातों में नहीं बनना। तुम ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? सिर्फ इसलिए बुलाया है, प्लीज तुम्हें अपने मामा पापा से बात करनी चाहिए। उन्हें समझाओ, कन्विंस करो उन्हें। मामला सिर्फ मेरा होता तो मैं कर चुकी होती। नहीं जानते घर में क्या कुछ हो रहा है, फाइज भाई का बिहेवियर, इन हालात में मैं कैसे बात कर लूं? फिर क्या करें? बताओ मुझे, क्या हाल है इस मसले का? देखो है ना, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा गलतफहमियां और दूरियां बढ़ती चली जाएगी। प्लीज कुछ करो। इसका सिर्फ एक ही हल है, तुम कोर्ट मैरिज कर लो। तुम अपनी जॉब करते रहना, मैं पढ़ाई करती रहूँ, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। इसका सिर्फ यही हल है सुफियान। क्या बात है, इतनी खुशबू है कमरे में। मैंने तो सिर्फ हाथों में ही फूल पहने। गजरे पसंद है तुम्हें? कुछ खास नहीं, लेकिन अगर आप मेरे लिए लाएंगे तो मैं जरूर पहनूंगी। ये किसने दी? अम्मी ने भेजे, खुद अपने हाथों से बनाकर। मुझे नहीं पता था खाला इतनी रोमांटिक। अम्मी कब की गई? शाम की गई।
काफी लाइट सा मूड है। शायद तुम अच्छे मूड में इसलिए। अच्छे मूड में मैं नहीं, आप हैं। तो मेरा अच्छा मूड भी तुम्हारी मूड की वजह से। इसी बात पे अच्छी सी चाय हो जाए। अभी लाइए, अब फ्रेश हो जाए। प्यारी लग रही इसी तरह। मम्मी आखिर आप फुप्पो से अपने पर्सनल मामले क्यों डिस्कस करती हैं? ये सब कुछ उन्हीं की वजह से तो हुआ है। ना तो वे शोशा छोड़ती और आज ना ये होता। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपा ने ये सारे हालात बिगाड़े हैं। ये सब कुछ अमारा का किया धरा है। तुम जानती हो ना, उसने हमारी कितनी दिल आजारी की है और उसको इतना सा भी एहसास नहीं हुआ। सारा कसूर बड़ी पुप्पो का है। छोटी पुप्पो के पास फुर्सत ही क्या है वक्त के मामलात से निकलने की। आपको नहीं पता है शादी किस तरह हुई, कितनी जल्दबाजी में हुई है शादी। तुम प्लीज अब उनकी तरफदारी करना बंद कर दो। और उफक पे कोई कयामत नहीं टूट पड़ी है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि उसने क्या किया है। जाती तो उसने हारिस को अपने काबू में कर लिया। कर रही है उनकी तरफदारी। तो मुझे समझ में नहीं आती ये बड़ी पुप्पो रोज यहाँ आके क्यों बैठ जाती हैं? हमारे अपने मसाइल कम है जो उन्होंने ये शोशा भी छोड़ दिया हमारे बीच में। अंशरा, एक बात पूछूं? जी अम्मी। तुम फाइज से मिलती हो? देखो, मुझसे झूठ बिल्कुल मत बोलना। क्यों? क्यों मिलती हो तुम फाइज से? अम्मी मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन ये सच है कि मैं उसे अपनी तरफ बढ़ने से रोक नहीं सकी। बहुत गलत रास्ते पर चल पड़ी हो अंशरा। मैं आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगी। सुफियान ने देखा तुम दोनों को, और अगर सुफियान ने देखा है तो कोई और भी देख सकता है। अगर तुम दोनों को भाभी ने देख लिया तो इश्तिहार लगा देंगी तुम्हारे। ऐना और सुफियान भाई भी तो मिलते हैं। उन दोनों की मंगनी हो चुकी है, उन दोनों के दरमियान रिश्ता है। अम्मी उन दोनों के दरमियान जो रिश्ता है उसकी शरई तौर पे कोई हैसियत नहीं। सुफियान भाई और ऐना भी उसी तरह कजिन्स हैं जिस तरह मैं और फाइज। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी अंशरा। सुफियान ने कह दिया कि कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगी, सुना तुमने? उफक मुझे ये बताइए, अगर आबिद छुट्टी पर गया हुआ होगा तो घर में खाना नहीं पकेगा, है ना? खाला आपने मुझे बताया ही नहीं क्या बनाना है। मैं बताऊंगी आपको। आपका मियाँ दफ्तर से वापस आ रहा है, रात का खाना उसे चाहिए। ये मैं बताऊंगी कि मियाँ के लिए खाना पकाइए? आपको खुद नहीं ख्याल रखना चाहिए?
मुझे ख्याल ही नहीं रहा खाला, मैं अभी बना लेती हूँ। कहीं जा रही हैं आप? तैयार बहुत हुई हुई हैं। आप ही ने तो कहा था खाला कि शादी के बाद लड़कियों को डिफरेंट लगना चाहिए। अच्छा जाओ, फिश निकालो फ्रीजर में से और वेजिटेबल राइस बनाओ, कुछ सैलेड वैलेड। छोड़े ना अम्मी, ऐसे भी देर हो गई है, बाहर चल के खाते हैं। मेरी बात गौर से सुनिए हारिस, और हमेशा याद रखिएगा, लड़कियों की जब शादी हो जाती है तो उन्हें घर बार संभालना चाहिए। वो तो पहले अपने घर से ही बिगड़ी हुई आती हैं। यहाँ पे अगर घर नहीं संभालेंगी तो क्या होगा? क्या होगा घर का हाल? ये मत कीजिएगा कभी कि घर में खाना नहीं पक रहा है, बाहर चल के खाओ। हद है फुहड़पन की कि अगर नौकर नहीं होगा तो घर में खाना नहीं पकेगा, बाहर जाके खाना खाया जाएगा। तुम्हारे साहिबजादे का न ध्यान ऑफिस में है न घर में दिल लगता है। मेरी तो खुद समझ में नहीं आता कि कहाँ गायब रहता है। सारा सारा दिन इसका कोई अता पता नहीं है। देखो, ये वक्त जाया करने का नहीं है। मैं तो कहता हूँ उसके लिए कोई लड़की तलाश करो, 4 दिन में इश्क का भूत उतर जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमें बताए बगैर उसने अंशरा के हाथ में अंगूठी पहना दी। क्या खबर कि चुपके निकाह भी कर ले। सही सोच रहे हैं आप। ये ऐना के बारे में क्या सोचा है? क्या होगा ऐना का? क्या सोचना है? वो बेटी है हमारी, हमारे इनकार पर रोएगी, एहतजाज करेगी, बगावत नहीं करेगी। और ये फाइज, इस पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता। ये ऐना है कहाँ? नजर नहीं आई। अब वो अपनी दोस्त सना के यहाँ गई है मंगनी में। कह रही थी जैसे फ्री होगी ना मुझे फोन कर देगी। अब अहमद छोड़कर आया था, वही उसे पिक कर लेगा। तो ठीक है, तुम मुझे एक अच्छी सी चाय तो पिला दो। अभी लाई। अजरा पानी दे एक ग्लास। अजरा पानी दे भाई एक ग्लास, सुनती नहीं है। ये लीजिए खाला। ये फूल तुम्हें हारिस ने दिए? नहीं खाला, ये तो अम्मी ने भेजे हैं, खुद अपने हाथों से बनाकर। हाँ, जब भी तो मैं कहूँ इतनी चीप हरकत हारिस नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ के काम है। आप कहना क्या चाहती हैं? सुनो उफक, मेरी एक बात गौर से सुनो। ये मेरा घर है, कोई कोठा नहीं जो तुम इस तरह नौटंकी करती फिर रही हो। इस किस्म के हरबे उन मर्दों को पसंद होते हैं जिन्हें दूसरी औरतों का चस्का होता है, जैसे तुम्हारे अब्बा। मेरा हारिस बहुत सीधा साधा है, वो इन बातों को पसंद नहीं करता। माँ से कहो कि इस तरह की हरकतें यहाँ पर मत करें।
अगर अम्मी ने खाना बनाने को कह ही दिया तो इसमें इतने गुस्से की क्या बात है जो तुम सब कुछ फेंक रही हो नीचे? बात सिर्फ खाना बनाने की नहीं है हारिस, खाना तो बन चुका था, खा लिया था। इस वक्त मैं क्या फील कर रही हूँ आप कभी नहीं समझ सकते। मैं किस बात पे नाराज हूँ इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा आपको। बीवी हूं मैं आपकी। आई नो अक्सर बीवियां छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाती हैं, लेकिन मुझे किस तरह पता चलेगा तुम किस बात पे इरिटेटेड हो? तो आप पूछ सकते थे ना, आपके पूछने पे कोई पाबंदी नहीं है हारिस। अच्छा इस वक्त मुझे नींद आ रही है, सख्त गुस्से में। कल बात करते हैं। इस शहर